चौथा नंबर देखना, हल कर रहे हैं इसको। बोल रहा है क्या, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए, यानी कि x प्लस वाई और क्या डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करना, टू प्रूव डेट। तो सिद्ध कीजिए क्या कि ओ ए बी एक रेखा है, सिद्ध करना है। ठीक है, यही सिद्ध करना है कि ओ ए बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है कि नहीं। हमको झलक रहा है रेखा, नहीं झलक रहा है, सबको झलक रहा है, लेकिन सिद्ध करके बताना है कि है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे तो इसमें टेढ़ा उड़ा भी लग रहा है, रेखा टेढ़ा होता है कि अगर 180 डिग्री का मान निकल गया तो समझेंगे क्या है, एक रेखा है। रेखा पर का कोण कितना डिग्री होता है, अगर कोण ए ओ बी का मान 180 डिग्री निकल गया तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, एक रेखा होगा। होगा कि नहीं होगा, अब देखना। अच्छा ये बताओ, यहां से गौर करना, ये बिंदु जो है, बिंदु पर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री थोड़े करता है, होता है कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड, कुछ भी बोलो, डब्ल्यू प्लस जेड। अब पूरा एक बिंदु पर का कोण कितना होता है, पूरा 360 डिग्री। x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड और सभी कोण का योग होगा कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो x प्लस वाई, गौर करना थोड़ा, इसको मान लो समीकरण क्या, एक मान लेते हैं। अब देखो पुनः समीकरण बनाएंगे, ई त्रिभुज देखना, ई त्रिभुज एगो ई त्रिभुज बन रहा है, एगो कौन त्रिभुज बन रहा है, ई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक रेखा बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है कि नहीं, ई रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ई रेखा। और रेखा पर का कोण होता है कितना, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कोण बी ओ सी और जोड़ क्या, कोण ए ओ सी ना, बी ओ सी और ए ओ सी, ई कोण और ई कोण का योग कितना, 180 डिग्री। ये कैसे होगा, रैखिक युग्म से। ये क्या होगा, ऊपर वाला बिंदु पर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अब देखो बी ओ सी का मान कितना दिया है, एक्स, ए ओ सी का मान कितना दिया है, वाई बराबर कितना, 180 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण क्या, 2। मानेंगे कि नहीं मानेंगे, समीकरण 2, समीकरण 1 में रख देंगे समीकरण 2 का मान, नहीं लिखेंगे समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना, 360। कोई दिक्कत है। अब देखो x प्लस वाई की जगह रखेंगे कितना, 180 रखेंगे, प्लस डब्ल्यू प्लस बराबर कितना, 300, इधर प्लस में 180 इधर जाएगा तो 360 में घट जाएगा तुम्हारा 180, तो बचेगा कितना, और तुम्हारा डब्ल्यू प्लस जेड झलक क्या रहा है, डब्ल्यू प्लस जेड एक रेखा है, नहीं झलक रहा है, यही रेखा है। तो यानी कि कह सकते हैं क्या कि ए ओ बी रेखा है कि नहीं, ये डब्ल्यू प्लस जेड क्या है, ओ ए ओ बी एक रेखा है। तो यही सिद्ध करना था कि ए ओ बी एक रेखा है, तो हम बोलेंगे क्या, ए ओ बी जो है एक रेखा है, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। और क्या, जैसे पकड़ना है वैसे पकड़ो। अब बिंदु पर का कोण का, यानी कि बिंदु पर के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। थोड़ा देखने का प्रयास करना। बोल रहा है 5वां नंबर को हल करेंगे, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। तो बोलता है पी ओ क्यू एक रेखा है, वो तो हमको भी झलक रहा है, पी ओ क्यू एक क्या है, रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, तो ओ आर जो रेखा है पी क्यू पर नहीं लंब झलक रहा है, पी क्यू पर लंब जो है कौन है, ओ आर, यही लंब डाला गया है ओ आर। किरणों ओपी, किरणों क्या है ओपी और ओ आर कहाँ है, ओ आर के बीच ओ एस है। ठीक है, सही बोल रहा है कि किरण जो है
ओपी और ओ आर के बीच क्या है, ओ एस है। और क्या है, एक अन्य किरण है, और बोलता है एक अन्य किरण है, एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए क्या, कौन आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट में कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस, यही सिद्ध करना है ना। तो टू प्रूव डेट, टू प्रूव डेट सिद्ध करना है हमको क्या, आर ओ एस बराबर कितना 1/2 कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस, एन सिद्ध करना है। अभी भर के लाएगी रे, फ्रिज में नहीं था। देखना यही सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान से देखना। सिद्ध करना क्या था, कौन आर ओ एस बराबर हाफ कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस, यही सिद्ध करना है। तो करते हैं ध्यान से, फिगर पहले देखना पड़ेगा, फिगर देखो, फिगर देखना पड़ेगा। हमको सिद्ध क्या करना है, आर ओ एस बराबर हाफ कौन क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अगर देखना चाहेंगे ई दोनों, अच्छा एक चीज गौर करना, ई कोण और ई कोण का योग कितना होगा दोनों मिला करके, होगा कि नहीं। हम कह सकते हैं क्या, हम एक चीज कह सकते हैं कि कोण पी जो होगा पी ओ आर बराबर होगा किसका, कोण कोण आर ओ क्यू का, और ई दोनों का कोण कितना बनाएगा 90 बनाएगा कि नहीं। इधर दोनों मिला के 90 बनाएगा और आर ओ क्यू इकल्ले 90 बनाएगा, ये बनाएगा कि नहीं 90 डिग्री। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह सकते हैं क्या कि कोण आर ओ एस, देखना थोड़ा गौर से, कोण आर ओ एस और कोण क्या एस ओ पी, यानी कि पी ओ एस बोलो, ठीक है, बराबर कितना है। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब फिर से देखना, फिर से फिगर देखना, अगर मान के चलो हमको क्या निकालना है, यही निकालना है ना, इसी के बराबर ना कौन बनाना है, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला कौन देखना है। अगर मान लो एस ओ क्यू में हम एस ओ आर घटा देंगे तो बच जाएगा, इसके बराबर होगा कि नहीं, मुझे लग रहा है। तो एस ओ क्यू बराबर क्या होगा, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में घट जाएगा कितना, एस ओ आर, एस ओ आर, गौर करना, एस ओ आर। यहां तक समझ में आया किसी को, समझ में आया यहां तक, किसको किसको नहीं आया, देखना यहां पे फिर से गौर करना। हम आर ओ क्यू के बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, गौर करना। 60 मान लेते हैं, इसका यहाँ का कोण है 90 डिग्री मान लिए, ठीक है 90 डिग्री है ये है। अब पूरा का कोण यहां से यहां तक का जो कोण है ऐसे करके जो बनाया है, यहाँ का कोण कितना डिग्री है, ये तो 90 डिग्री झलक रहा है, ये ऐसे ना, ये ऐसे बना है, यानी कि ऐसे बनाए कोण ना, ऐसे मान लो कोण बनल है, यहाँ का कोण तो हमको 90 डिग्री झलक रहा है। अगर यही 90 डिग्री हम निकालना चाहेंगे और यहाँ का कोण जो है, यहाँ पूरा का कोण कितना दिया है पता है, मान लेते हैं पूरा का कोण जो यहाँ से यहाँ तक का दिया है, कितना दिया है 120 डिग्री देख मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे पता है, 120 डिग्री में पूरा में 30 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री का बराबर होगा कि नहीं होगा, तो वही तो हम कर रहे हैं, यही कोण के तो बराबर कर रहे हैं ना, यही वाला कोण आर ओ क्यू बराबर कर रहे हैं किसका, एस ओ क्यू में घटा दे रहे हैं क्या, ई कोण। अगर पूरा यहां से यहां तक में देखना है इसमें, ठीक है, अगर पूरा हमको ये चाहिए आर ओ क्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा पता है, एस ओ क्यू में घटाना पड़ेगा एस ओ आर, तो निकलेगा कि नहीं, उसका बराबर होगा कि नहीं होगा। किसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया माया गंज जाना पड़ेगा उसको।
आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू का मान कितना दिया है, ये कोण कितना है 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 डिग्री तो है ही कौन 90 डिग्री। अब बराबर इधर देखो एस ओ आर माइनस में, इधर अगर बुला लेंगे तो बेचारा ई कौन चीज हो जाएगा, तो ई इधर बच जाएगा एस ओ क्यू। इसको समीकरण मान लेते हैं क्या, कोई दिक्कत है? अब समीकरण एक तथा दूसरी भी कर सकते हैं, नहीं तो बराबर भी कर सकते हैं, रुक जाओ, यहां पर भी बराबर कर सकते हैं, 90 90 दोनों बराबर करके भी बराबर कर सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस वही कर देते हैं, ठीक है वही कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है वही कर देते हैं। आर ओ क्यू ई कितना है 90 डिग्री, इधर कितना एस ओ क्यू माइनस कितना एस ओ आर, तो इसी को सीधा कर देंगे, हम लिखते हैं एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर बराबर कितना 90 डिग्री। ये समीकरण क्या होगा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? जब आरएचएस बराबर है तो हमको एलएचएस को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना, चमक रहा है की बात है, देखना थोड़ा गौर करना, इधर इधर ध्यान दो, देखो जब आरएचएस दोनों तरफ बराबर हो गया तो एलएचएस को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा कि नहीं, तो आर ओ एस प्लस कितना पी ओ एस बराबर कितना एस ओ क्यूब माइनस एस ओ आर, तो आर ओ एस तो मिल रहा है, इसी को हम इसको अब क्या कर लेते हैं इधर ला देते हैं, और इसको एस ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं पता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एस ओ आर बोलो या आर ओ एस बोलो, ओ तो बीच में है, ओ पर ना कौन बन रहा है मेरा, ठीक है इधर माइनस में आर ओ एस है, इधर आ जाएगा आर ओ एस का जाती इधर, इसको इधर बुला लेंगे, तो आर ओ एस प्लस कितना कौन आर ओ एस, इधर क्या बच गया कौन क्यू ओ एस, हमको सिद्ध करना था क्यू ओ एस, देखो यहाँ एस ओ क्यू लिख बोलो या फिर क्यू ओ एस बोलो, तो ओ कौन तो बन रहा है ओ पर ही बन रहा है कि नहीं, इधर प्लस में पी ओ एस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस में पी ओ एस, होगा कि नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आर ओ एस एगो आर ओ एस एगो, तो कितना आर ओ एस हो गया दो कौन आर ओ एस बराबर कितना हो जाएगा कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस, देखो इधर दो गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो कौन आर ओ एस बट्टे इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस बटे कितना दो, यही ना। अब यहां गौर करना, इस टाइप में तो आंसर नहीं दिया है, तो देखो इस सब में तो एक से गुना है, इसको तो बाहर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखना कौन आर ओ एस अब बराबर कितना यहाँ कितना एक से गुना है कि नहीं, यानी कि लिख सकते हैं इसको एक बटे दो ब्रैकेट में कौन क्यूब ओ एस माइनस कौन पी ओ एस, यही तो प्रूव करना है। जिसको नहीं समझ में आएगा कैसे लिखेंगे, देखो एक से गुना करेगा तो इतने होगा, अब बटे दो नहीं हो जाएगा, चलो ठीक है इसी को सुना, हल्ला नहीं करो, देखना सबसे पहले क्या किए एक्स क्यू रेखा खींचे, एक्स क्यू को कहां तक बढ़ाएं, लिखेंगे एक्स क्यू को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, उसके बाद क्या किए बिंदु पी एक्स यानी कि एक्स क्यू को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, पी तक बढ़ा दिए, और उसके बाद क्या करेंगे यानी कि एक्स पी पर लंब डाला गया है, कौन सी डाला लंब वाई जेड लंब डाला, ठीक है उसके बाद क्या क्या उसके बाद क्या तुम सब कि जेड वाई पी को वाई क्यू रेखा समद्विभाजित करता है, किया कि नहीं जेड वाई पी देखेंगे, जेड वाई पी को कौन रेखा समद्विभाजित कर रहा है, वाई क्यू रेखा क्या कर रहा है, वाई क्यू रेखा जेड वाई पी को वाई क्यू रेखा समद्विभाजित करता है, मतलब दो भाग में बांट दिया, इतना तो हम जो दर्शाएं जो किए फोटो में वही इतना को बात लिखे। अब देखना है क्या, अब देखना है फिगर से थोड़ा देखना है, बना रहे हैं गौर से देखना है, यहां पर का कौन कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, रेखा पर का कौन कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, इसको मानना है तो मान लो, नहीं मानेगा भी कोई दिक्कत नहीं, हमको ज्ञात करना है कौन सी एक्स
वाई क्यूब। तो हम कह सकते हैं क्या, पी वाई क्यूब जोड़, देखना यहां गौर से, कौन पी वाई क्यूब जोड़ क्यूब वाई जेड, और जोड़ क्या होगा, कौन जेड वाई एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और दिया हुआ क्या था, और एगो कौन दिया था, एक्स वाई जेड बराबर, कौन एक्स वाई जेड बराबर कितना 64 डिग्री दिया था कि नहीं। अब देखना कौन पी वाई क्यूब प्लस कौन क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। और तुम्हारा मान दिया है क्या, जेड वाई एक्स बोलो, वाई एक्स वाई जेड बोलो, बात तो बराबर है, कहीं वाई तो मेरा कौन बना रहा है, तो कौन पी वाई क्यूब जो कौन क्यूब वाई जेड, इसका मान कितना रखेंगे 64 बराबर कितना 180। देखो कौन पी वाई क्यूब प्लस कौन क्यूब वाई जेड बराबर कितना 180 माइनस कितना 64, और घटेगा तो क्या होगा 116 डिग्री। और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कौन पी वाई क्यूब और कौन क्यूब वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, दोनों इन्हीं की दो छोटा कोण मिलके क्या बन गया एक बड़ा कोण, इन्हीं की क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कौन पी वाई जेड बराबर कितना 116 डिग्री। और पी वाई जेड को हम काट क्या करता है, समद्विभाजित करता है, दो भाग में बांटता है, तो इसमें सीधे क्या करेगा, दो से भाग दे दो, 116 में अगर 2 से भाग देगा तो कितना होगा, तो 58 डिग्री होगा कि नहीं। यानी कि ई जो है दो भाग में बांट लिया, ई बेचारा 58 हो गया, और ई भी कितना हो गया 58 हो गया कि नहीं 58 हो गया। तो हमको निकालने कौन 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 बोल रहा था, एक्स वाई क्यूब, तो देखो कहां गया रे, एक्स वाई क्यूब, तो इसका मतलब ये कौन बोल पूछ रहा था ना, यही कौन ना पूछ रहा था। तो गौर करेंगे क्या निकालने बोल रहा था, कौन एक्स वाई क्यूब, तो क्या 58 और जोड़ 64 जोड़ेंगे तो नहीं निकल जाएगा कि, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 6 5 11 12 122 डिग्री निकला कि नहीं निकला। यानी कि एक्स वाई क्यूब कितना निकल गया 122 डिग्री। और हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी खोजेंगे, क्यू वाई पी, देखो ये 58 डिग्री निकल गया। लेकिन पूछ रहा है क्या, प्रतिवर्ती, क्या प्रतिवर्ती नहीं पूछ रहा है, तो प्रतिवर्ती वर्ती वाई क्यू वाई पी बराबर, तो प्रतिवर्ती कैसे निकालेगा, पूरा 360 में क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा कि नहीं, 58 डिग्री तब ना निकलेगा प्रतिवर्ती, तो घटाएगा तो कितना होगा 302 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर होगा, आंसर मिला लेना थोड़ा।